हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें क्या बताना है कि डेसिमल फॉर्म बतानी है और हमें बताना है कि किस टाइप का क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं पहले डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है टर्मिनल एंड सेकंड नॉन टर्मिनल रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और नॉन टर्मिनल यानी कि जो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिपीटिंग यानी कि जो रिपीट होएगा। जैसे मान लो हमारे पास 0.0909009 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनल रिपीटिंग एक्सपेंशन। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 36/100। फर्स्ट 36/100। अब देखो, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे हमारे पास जैसे 100 आ रहा है, 10 आ रहा है या 1000 आ रहा है, यानी कि हमारे पास 0 आ रही है। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ रही है तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी जितनी भी जीरोज हैं उतनी डिजिट ऊपर छोड़ के हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो अब देखो, ये हम नीचे कितनी जीरो है, 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट 1/11, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 11 से। अब देखो 1 है, 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करें, एक जीरो हमको लगानी पड़ेगी। अब ये बन गया 10, अब 10 भी 11 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। अब जो ये हमने यहाँ पे जीरो लगाई थी, इसके नाम का हमने क्या लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब ये 10 बना था, अब 10 फिर भी छोटा हो गया, अभी भी हमारी बात नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे, एक जीरो और लगा देंगे, ये बन गया 100। अब ये इससे बड़ा यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये किस पे जा रहा है, 9 पे, 99 पे। अब 100 में से 99 गए 1, फिर वापस वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, यानी कि एक जीरो लगाई, 10 बना, 10 फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर हमने फिर जीरो ली। अब इस जीरो की नाम की यहाँ पे ये जीरो लग जाएगी, फिर ये फिर 9 पे जा रहा है, 99। इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। ठीक है, यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन से क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो ये 0.090909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड पार्ट, ये क्या है, पहले तो ये देखो, ये है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व करके क्या आई, 33/8, यानी कि 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 33 बड़ा है 8 से, यानी डिवाइड हो जाएगा। ये किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 32। 33 में से 32 गई 1, 1 आ गया। अब हमने जीरो ली, जीरो के नाम के यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट। अब ये फिर किस पे जा रहा है, 2 पे, 8 आ गया। फिर 10 में से 8 गए 2, फिर हमने फिर जीरो ले ली, फिर ये किस पे जा रहा है, ठीक है, 2 पे जा रहा है। 16, 20 में से 16 गए 4, फिर हमने जीरो ले ली, फिर ये किस पे जा रहा है, 5 पे। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 मीन्स ये खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन।
फोर्थ पॉइंट 3/13, यानी कि 3 को डिवाइड करना है 13 से। 13 हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू है, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या की, एक जीरो इसमें लगा दी। अब जीरो लगी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 बन गया। अब ये इससे आराम से डिवाइड हो जाएगा, यानी पहले किस पे जा रहा है, 2 पे, यानी 26 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 4, फिर हमने फिर जीरो ली, फिर किस पे जा रहा है, 3 पे, यानी 39। फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 40 में से 39 गया 1, अब 1 तो होगा नहीं डिवाइड। फिर हमने क्या ली, जीरो, अभी भी ये वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी 13 से, ठीक है। अब ये जो वैल्यू ली है ये तो हमने पॉइंट के नाम की ले ली। अब हमको एक जीरो और चाहिए, इस जीरो की नाम की यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक जीरो और ऐड हो जाएगी। अब ये कितना बन गया, 100। अब ये इजीली डिवाइड हो जाएगा 13 से, ठीक है। किस पे जा रहा है, 7 पे, ठीक है। इसको इसी तरह हम इसको डिवाइड करते चलेंगे और हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चीज और देखो, 0.2307692। अब देखो यहाँ तक जो ये वैल्यू है अलग आ रही है, लेकिन यहाँ आते ही क्या हो रहा है, वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है, ये रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। तो एक तरह से ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बात और बच्चों, अगर आपको ये लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, तो आप साइड में जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसकी आप टेबल साइड में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 2 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 2 तो होगा नहीं डिवाइड, तो हमने क्या की, जीरो लगाई। अब जीरो के नाम पे यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अभी किस पे गया, 11 1 पे ही गया, ठीक है। 20 में से 11 गए 9, फिर छोटा पड़ गया, फिर हमने क्या ली, एक जीरो और ले ली, फिर ये किस पे जा रहा है, 8 पे। इसी तरह अगर हम करते जा रहे हैं, आप देखो क्या आ रहा है, 0.01818, यानी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक बात और ध्यान रखो, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, मान लो मेरे पास क्या रिपीट हो रहा है, 181818, यानी मैं 18 पे क्या लगा सकती हूँ, बार, यानी जो वैल्यू रिपीट हो रही है मैं उसके ऊपर बार लगा के उसको वहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6, 329 को डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। अब 400 से डिवाइड करना है। अब आप सोचोगे मुझे तो 400 की टेबल नहीं आती, कैसे करें, है ना। तो पहले तो ये देखो 329 क्या है, छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। अब क्या किया जाए, अब हम वही काम करेंगे, एक जीरो ऐड कर ली, जीरो ऐड की है तो अब इसके नाम का हमारे पास ये पॉइंट लग गया। अब देखो हमें 400 की टेबल तो नहीं आती, बट आपको 4 की टेबल तो आती है ना, तो फिर क्या करोगे, 4 की टेबल में 32 कहाँ आता है, 8 पे आता है। तो यहाँ पे देखो 8 पे गए तो 32। अब देखो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 90। अब हमने एक जीरो और ले ली पॉइंट के नाम की, अब ये फिर 8 पे गया। फिर इसी तरह हमने इसको सोल्व करते रहे, तो हमारे पास देखो ये क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेट हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। इट मीन्स ये क्या हो गई, टर्मिनेट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था जिसके 6 पार्ट थे, हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे। अब देखो आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू है हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, बट हमें निकालनी किसकी है, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7। अब देखो 1/7 का ही हम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमें हिंट भी दिया है ना। अब देखो 1/7 की वैल्यू का ही यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 2/7 है, 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/7। अब देखो 1/7, अब 1/7 की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। 2 इंटू
1/7 की वैल्यू है 0.142857। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 3/7 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, वही इजीली बस आपको क्या करते रहना है, मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। हमें क्या पता है p by q क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये प्रॉपर्टी थी। और जहां पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर, वो भी गिवन है। और हमें क्या पता है कि q नॉट इक्वल टू 0, वो भी गिवन है। अब यानी कि हमें इन तीनों पार्ट में क्या करना है, p by q को हमें इन वैल्यूज की p by q की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। अब देखो 0.6 बार। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर किसी डिजिट के ऊपर एक बार है तो यानी कि हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार है तो यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 3 बार आ रहे हैं किसी के ऊपर, डिजिट के ऊपर, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज आपको माइंड में रख के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखो 0.6 बार, 0.6 बार यानी ओनली 6 रिपीट हो रहा है, यानी 6 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो मान लो लेट x इक्वल टू 0.666, मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो डिजिट किसके ऊपर है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। मैंने क्या बताया था, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 से। तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब देखो इसको 10 से क्या, तो यहाँ पे 10x आ गया इक्वल टू, अब यहाँ देखो, अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट एक साइड लेफ्ट की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.666। इसको गिवन, हमने इसको नेमिंग कर दी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट को सेकंड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 6.66 और x इक्वल टू 0.66। अब देखो 10x में से x गया तो कितना आया, 9x आया। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया 6, 9x इक्वल टू 6। अब देखो 9 अगर यहाँ से इक्वल का साइन क्रॉस करके उस साइड जाएगा तो क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा। अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/9 है, और 6/9 किस टेबल में आती है दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आती हैं ये दोनों वैल्यू किसकी उसमें आती हैं, टेबल में 3 की टेबल में, यानी 2/3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आई, 2/3, जो कि किस फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में आ गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर क्या है, बार। अब देखो बार 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, इट मीन्स कौन रिपीट होएगा, 7 रिपीट होएगा। देखो लेट x इक्वल टू 0.47777, यानी फर्स्ट इक्वेशन इसको नेमिंग कर दी। अब देखो एक डिजिट के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो यार 10x हो गया, और यहाँ पे जो डेसिमल है वो एक स्टेप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4.777। इसको हमने नेमिंग कर दी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। अब 10x इक्वल टू 4.777 में से x इक्वल टू 0.477। अब देखो ये तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 4 में से 0 गया 4 आ गया। अब 10x में से x गया कितना है, 9x आया। अब देखो 9 यहाँ पे आके डिवाइड, या तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया हमारे पास। अब 4.3 यानी पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट हटा रही हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, 43/90, जो कि किस फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, 0.001 बार कितनी वैल्यूज के ऊपर है, कितनी डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर। समझ जाओ क्या कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.001001001। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है यहाँ पे 1000x इक्वल टू 001.001। अब देखो यहाँ पे 0.0 के बाद था, ठीक है। अब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यानी 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा। अब 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा यानी 1 2 3, 3 डिजिट को मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आया 1.001001001। अब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। अब देखो 001001001 ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। अब 1 में से 0 गया 1। अब 1000x में से x गया तो 999x बच गया। अब वही प्रॉपर्टी अगर ये इक्वल का साइन क्रॉस करके आएगा तो ये मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/999 जो कि किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Express 0.999 in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. अब देखो एक तरह से 0.99 जो हमने पीछे थर्ड क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी तो p/q की फॉर्म में लिखना था, यहाँ पे p/q की फॉर्म में निकला। अब देखो 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ 9 0.9 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। ठीक है, तो 0.99 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.9 के ऊपर बार लगा दिया। लेट x इक्वल टू 0.999, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। अब बार सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर है तो मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 तो यहाँ पे 10x इक्वल टू, अब एक पॉइंट उस साइड शिफ्ट हो जाएगा 9.999 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही सेम प्रोसेस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 को फ्रॉम 2 से। तो 10x में से x गया 9x। अब ये वैल्यू तो क्या हो गई कैंसिल, 9 में से 0 गई 9। अब देखो x यही है 9/9 कितना है 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/1 लिख सकती हूँ ना। ये क्या हुआ p/q आ गया, यानी ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गया। ये तो आगे 0.9 बार की वैल्यू जो p/q की फॉर्म में था। अब ये कह रहा है कि आप इससे सरप्राइज हैं, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, क्या सेंस बनाता है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसका ये पार्ट था फर्स्ट 0.6 बार, उसको सोल्व लंबे प्रोसेस से किया था और उसका आंसर आया था 2/3। ठीक है, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं 0.6 बार। मैं 0.6 बार है इसको क्या लिख सकती हूँ कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए मैंने एक ही 9 लिया नीचे। अब 0.6 यानी 8 डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 0.6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, 9 में है ही, तो ये किस टेबल से कट रहा है 3 से, यानी 2/3। ये तो था शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखो आपको इसी लॉन्ग मेथड से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप इस शॉर्टकट ट्रिक से यानी कि जो ये छोटा वाला मेथड है अगर इससे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसीलिए आपको लॉन्ग मेथड से ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।